देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये समय हमें अपना दे सकें कुछ ही देर के लिए, और वो थोड़ी सी ये फिल्म देखना शुरू करें, और उसके बाद वो हमें अपना आशीर्वाद दें इस फिल्म के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता किसी भी फिल्म मेकर के लिए। कि देश की हर बेटी जो साहसिक है, जो निडर है, जो अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ रही है ना, वो हर बेटी मोदी जी की बेटी कहलाती है। क्या तो बात ये मैसेज है फिल्म के क्या अंदर। बात है। अरे बाप रे, ये सच सच में इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि अगर आप मुझे सनी देओल साहब के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनका तो एक हाथ 2.5 किलो का है। एक्ट्रेस अवनी मोदी इस समय हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर एडी सिंह भी हैं हमारे साथ। बहुत सारी बातचीत यहाँ पर होगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम है मोदी जी की बेटी। बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, व्यूज़ धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत इनसे ही। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, हंसकर लोटपोट हो गए हैं। याद आ रहा है मुझे सनी देओल साहब की एक फिल्म याद आ रही है, गदर, जिसमें पाकिस्तान में जाके उन्होंने तबाही मचा दी थी। और आपने भी कुछ इस तरीके की हरकत मोदी जी की बेटी में किया है। तो सबसे पहले तो ये बताया कितनी एक्साइटेड हैं आप, और उसके बाद जो मैंने ये सवाल पूछा कि क्या एक बार भी जहन में आया कि मैं भी लेडी सनी देओल हूँ। अरे बाप रे, ये सच में इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि अगर आप मुझे सनी देओल साहब के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनका तो एक हाथ 2.5 किलो का है ना। हमारे पास उतनी, मतलब उनकी कैपेसिटी में मैं तो हैंड पंप नहीं उखाड़ सकती, बट इस फिल्म में हाँ वो कोशिश ज़रूर की है कि मुझे लगता है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे देश का एक एक इंसान उतना कैपेबल है कि वो अकेला पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ सकते हैं। ठीक है ना, वो हर एक हिंदुस्तानी के अंदर वो ताकत है। तो यही इस फिल्म में दर्शाया गया है कि एक भारत की लड़की पूरे पाकिस्तान को हिला देती है, और वहाँ पे पूरे सबको वो कैसे वो नचाती है सबको, वो इस फिल्म की कहानी है, जो कि हमने बहुत ही कॉमेडी और बड़ी फनी वे में इसको ट्रीट किया है। और सर आपसे सवाल ये होगा, जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बात होती है, टेररिस्ट की बात होती है, लड़ाई झगड़े जैसे माहौल होते हैं, आपके इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद हंसी आ रही है, और कहीं ना कहीं वो जो 2 टेररिस्ट इन्हें जो उठा ले गए थे वो बेचारे परेशान थे। तो ये खुरापात वाली कहानी किस तरीके से आपके पास आई, कैसे आपने सोचा कि इस फिल्म का निर्माण करना चाहिए? देखिए, कहानी जो है वो 2014 में शुरुआत हुई थी, और ये कहानी जो है एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है और फिक्शनाइज की गई है। इसको पूरा अवनी जी ने खुद ही लिखा है, और ये कॉन्सेप्ट और इसकी पूरी जो मेहनत है वो पूरा श्रेय जो है अवनी को ही जाता है। तो हुआ ये था कि अवनी और मैं एक अच्छे मित्र रहे हैं हम कई सालों से एक दूसरे। तो एक दिन अचानक इनको कहीं से ख्याल आया कि ये हुआ, और इन्होंने मुझे एक नरेशन छोटी सी दी, और वो भी फ़ोन पे। हाँ, फ़ोन पे उन दिनों में मैं हैदराबाद होता था, साउथ इंडस्ट्री में काम करता था। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन पे एक नरेशन छोटी सी दी, जो कि मुश्किल से 5 मिनट की नरेशन थी, प्लॉट सुनाया। और शायद मेरे को उसी वक्त ही हुआ, मैं कहा हाँ, मुझे क्योंकि कहानी तो पता थी कि जो 2014 से शुरू हुई थी, मैं कहा ये बहुत अच्छा है, चलो इस पर करो शुरू। तो बस वहाँ से ही शुरुआत हुई थी ये। अच्छा ये बताएं कि अब बहुत मेरे भी जहन में सवाल हैं, और हमारे दर्शकों के भी जहन में सवाल आ ही रहा होगा। आपका जो सरनेम है वो मोदी है, और मोदी जी की बेटी, कितना लेना देना है श्रीमान प्रधानमंत्री जी के परिवार खानदान से आपका? सर, इस फिल्म के अंदर भारत के किसी भी इंसान, मतलब मैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मैं खुद एक्ट्रेस अवनी मोदी का ही रोल, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि मैं एक्ट्रेस अवनी मोदी का ही रोल कर रही हूँ फिल्म के अंदर। लेकिन और इसमें भारत की आर्मी भी इन्वॉल्व है इस कहानी के अंदर। फिल्म के अंदर हमने दिखाया है पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, भारत के बहुत सारे गवर्नमेंट का रोल है इस फिल्म के अंदर। तो इस फिल्म को जब हमने लिखा तो हमें बहुत ही केयरफुल होना था इसको लिखते वक्त। तो इस फिल्म के अंदर एक भी रियल लाइफ पर्सन जो है इस देश के, उसकी किसी की भी पर्सनल लाइफ का कोई मेंशन नहीं है फिल्म के अंदर, ना मेरा, ना प्रधानमंत्री मोदी जी का, ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट में किसी का, या ना हमारी इंडियन आर्मी में से किसी का। तो ये पूरी की पूरी फिक्शन कहानी है। किसी का भी, किसी भी जो निजी जिंदगी होती है उसके बारे में ना तो कोई मेंशन है, ना कोई उल्लेख है, ना ही ऐसा कोई हिंट भी है उसके प्रति।
अच्छा। ये पूरा का पूरा एक कहते हैं ना एक काल्पनिक कहानी है। और वो उस हद तक काल्पनिक है कि शायद हर हिंदुस्तानी ये सोचेगा कि अगर ये पाकिस्तान है तो हमें इसके साथ दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सर, वाकई में जब भी मैं फिर से कहता हूँ पाकिस्तान और भारत की जब भी बात आती है गुस्सा सा जहन में आ जाता है, लेकिन ये ट्रेलर जो है देखने के बाद कहीं ना कहीं हंसी मजाक का पूरा ये माहौल हो गया है। फिलहाल अब ट्रेलर रिलीज हो चुका है, बहुत अच्छे प्रतिसाद मिल रहे हैं, पसंद कर रहे हैं लोग। आपको फिल्मी दुनिया से किस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहे हैं और क्या लग रहा है आपने जो सोचा था उसमें कामयाब हो गए हैं? अभी जिस लोगों ने भी ये ट्रेलर देखा है उनको अब जो फीडबैक मुझे अभी तक मिली है, और ख़ासतौर हमारे मित्र जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको यही कहना है कि ये फिल्म शायद बहुत ही पाथ ब्रेकिंग होने वाली है। इसमें एक बहुत टोटल नयापन है। इसका जो पूरी फिल्म का जो टेक्सचर है वो पूरी कॉमेडी के ऊपर बेस्ड है, और एक मैसेजेस जो जा रहे हैं जिसको छोटे छोटे मैसेजेस और कंसर्न वाले मैसेजेस हैं वो कैसे दिए जा रहे हैं एक आम जनता को, पब्लिक को, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान की पब्लिक, इवन पाकिस्तान की जनता को। वो मैसेजेस जो हैं वो एक सॉफ्ट टोन में दिए जा रहे हैं, पर वो मैसेजेस सीरियस है। तो वो सेटायर है, पूरी फिल्म एक सेटायर है। तो उसको हम लोग जो चाह रहे हैं, हमारी जो मेहनत सफल होगी वो ये होगी कि देखिए हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच खेलते हैं तो उसके बाद क्या हम लोग नफरत करते हैं? नहीं, नफरत नहीं है हमारे बीच में, ये गलत शब्द होगा। पर कुछ लोगों ने उन चीज़ों का फ़ायदा उठाया है। वो फ़ायदा उठाना बंद अगर कर लें और हम सब समझ जाएं तो हम लोग सब वही हैं, आपस में प्यार है, सद्भावना है, और कल्चर सेम है। हम सबका कल्चर, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, पहनावा, वो सब सेम ही है। तो नफरत का तो कहीं मतलब नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, एक अलग ही तरह की पहल है। मोदी जी की बेटी फिल्म ला करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो कौन से लोग फ़ायदे उठाते हैं अलग अलग तरीके के। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था आपके बहुत सारे सीन्स देख करके, और आपके जो को स्टार्स हैं, जो दो बंदे आपको उठा ले गए थे, कहाँ हैं वो लोग? उनको भी मिलने का बड़ा इच्छा है हम सब लोगों को। कहाँ हैं आप लोग? के साथ दिख नहीं रहे। बिल्कुल जल्द ही आप लोगों का उनसे भी हम मुलाकात करवाएंगे और आपका इंटरव्यू मतलब उनके साथ करवाएंगे। विक्रम कोचर और पीतोबाज त्रिपाठी, तरुण खन्ना, कविता घाई, ये हमारी पूरी लीड कास्ट है और बहुत ही डाउन टू अर्थ कोऑपरेटिव इंसान है और बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं ये सारे के सारे। तो ये मोदी जी की बेटी तो मैं हूँ, लेकिन मोदी जी की बेटी को पूरी फिल्म में, ये पूरी फिल्म को इन्होंने कंधे पे उठाया है, मैं ये कह सकती हूँ। और उनका बहुत बड़ा क्या होता है, कॉमेडी जब आप परफॉर्म करते हैं तो टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है उसके अंदर। तो हम सारे एक्टर्स का जो परफॉर्मेंस के अंदर जो टाइमिंग है वो आपको शायद ट्रेलर में वो झलकियाँ दिखी होंगी, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है फिल्म को। मतलब एक डायरेक्टर के नाते ये कहूँगा कि ये कहानी तो है अपने आप में बहुत खूबसूरत कहानी है, लेकिन ये कहानी को निभाना शायद इन एक्टर्स के अलावा वो जस्टिस दूसरे एक्टर्स के लिए ना होता, क्योंकि एक जो फ्रेशनेस है स्टोरी के अंदर वो अवनी की वजह से है। इन्होंने लिखा और ये पहली बार इन्होंने लिखा है, तो वो फ्रेशनेस जो है ना वो एक सीजन्ड राइटर ज़रूरी नहीं है कि दे। एक फ्रेश आइडिया से जब फ्रेश कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो उसके लिए एक तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि अवनी ने इतना अच्छा लिख के मुझे दिया और उसको मैंने जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, और इन एक्टर्स की जो केमिस्ट्री बनी, मतलब उन्होंने स्क्रिप्ट को एनहांस कर दिया पूरा उसको, हाँ, वो एक अलग ही लेवल पे पूरी फिल्म को लेके चले गए सारे के सारे। तो दे हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय क्रू। वेरी गुड वर्क दे हैव डन। अवनी जी, वैसे तो मोदी जो सरनेम है अपने आप में ही एक बहुत वजनदार सरनेम है, लेकिन जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए तब से हर कोई चाहता है कि काश मेरा सरनेम मोदी होता। तो कहते हैं लोग आपको? हाँ, काफी बार मैंने भी सोचा मोदी नाम आगे पीछे होता, काफी काम हो जाते मेरे। तो आप सोच रहे हैं अपना नाम एफिडेविट करके चेंज करने नहीं का? जी, अभी काफी उम्र हो गई है मेरी और अब मेरे बच्चों के भी मेरे सरनेम पड़ गए हैं। तो मैं सवाल ये कहना चाह रहा था, मोदी जी की बेटी, ठीक है, ये फिल्म का नाम है, लेकिन जब आप कई बार आपने कहा होगा मोदी जी की बेटी, कहीं ना कहीं गर्व सा भी फील आता होगा, या वजन लगता होगा, या प्रेशर महसूस होता होगा, यार मोदी जी का नाम हम सरनेम यूज कर रहे हैं अगर।
सर मतलब क्या है, जो अगर मैं सिर्फ सरनेम की बात करूं तो जो आपने कहा कि मोदी सरनेम में बहुत बड़ा वजन है, क्या होता है ना कि हर एक कम्युनिटी को अगर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो देश में दुनिया भर में उनको गर्व हो वैसे काम करता है, तो पूरी कम्युनिटी जो है ना वो उसके ऊपर गर्वित होती है, ठीक है ना। तो हमारे लिए एज अ मोदी कम्युनिटी ये बहुत बड़े गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ मोदी कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, हमें हर एक भारतीय को गर्व है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, ठीक है। और यही मैसेज जो हमने फिल्म में दिया है कि देश की हर बेटी जो साहसिक है, जो निडर है, जो अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ रही है ना, वो हर बेटी मोदी जी की बेटी कहलाती है। क्या तो बात ये मैसेज है फिल्म के क्या अंदर। बात है। सो मोदी जी की बेटी जो टाइटल है वो एक सिंबॉलिक टाइटल है। इसका मतलब ये होता है कि वो हिम्मत, वो जज्बा, वो इंस्पिरेशन, वो जो कहते हैं कि 56 का सीना जो मोदी जी का जो 56 इंच का सीना, हाँ। तो वो जो एक बात है, वो जज्बा जो है वो हर एक इंसान में है, वो हर बेटी अपने आप को मोदी जी की बेटी कहे। क्या बात है, अवनी ने क्या शानदार बातें कही है। सर आपसे सवाल ज़रूर बनता है कि क्या पहली बार मैं भी देख रहा हूँ कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह से कॉमेडी दिखाई जा रही है। इस फिल्म को प्रधानमंत्री तक भी ले जाना चाहिए, उस मंच तक ले जाना चाहिए, उनके प्रमोशन की भी आवश्यकता होनी चाहिए। क्या इस तरह की कोशिश भी आप करेंगे, क्योंकि हमें लगता है करनी भी चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये समय हमें अपना दे सकें कुछ ही देर के लिए, और वो थोड़ी सी ये फिल्म देखना शुरू करें और उसके बाद वो हमें अपना आशीर्वाद दें इस फिल्म के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता किसी भी फिल्म मेकर के लिए। तो एज अ फिल्म मेकर डेफिनेटली आई वुड वांट कि ही शुड सी द फिल्म एंड आई एम श्योर ही विल लव दिस फिल्म, क्योंकि हमने जो भी फिल्म के अंदर बातें की हैं वो फिल्म जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एब्सोल्युटली हिंदुस्तान के बारे में है, हिंदुस्तान की अच्छाइयों के बारे में है, हिंदुस्तान की उन महिलाओं के बारे में है जो आगे बढ़ के हिम्मत हारे बिना बहुत कुछ करने की क्षमता रखती हैं। तो इट इज़ अ फिल्म विच इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग अप द ट्रू लाइट ऑफ दिस कंट्री and it's a message which is going globally to everyone. So that's what and what has our Prime Minister done? Honorable Prime Minister has actually taken this country to the next level. तो वो लेवल जो है उसकी वजह से मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो ये फिल्म देखें। क्या बात है। आप थोड़ा कोशिश कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मीडिया के पास वो पावर है कि हमारी बात को बहुत बड़े स्केल पे आप लोग कह सकते हैं। तो आपके ज़रिए हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें वहाँ पे हमारी फिल्म को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। बिल्कुल ऐसा होगा ही, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतनी प्यारी फिल्म आपने लाई है और लगातार मीडिया कवरेज भी दे रही है। और कहीं ना कहीं मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, उनकी नज़र हर जगह होती है। और क्या है, सभी बेटियों की बात है, हर बेटी मोदी जी की बेटी की तरह है, उनका रिप्रेजेंटेशन मैं कर रही हूँ, सर हमारे डायरेक्टर है, तो बेटियों के ऊपर पिताजी के आशीर्वाद तो बनते हैं ना। चलिए ठीक है, एक आखिरी और एक अहम सवाल बहुत ज़रूरी है यहाँ। इकोनॉमिकली अगर मैं सोचूं तो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में हम देख चुके हैं, ठीक है, और भी कई फिल्में आई हैं, लेकिन स्पेशली कश्मीर फाइल्स की बहुत, ये कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर नहीं है कि भाई भारत पाकिस्तान को लेकर के आपने कॉमेडी भी अपने आप में एक बहुत ही हार्ड वर्क है, और पहली बार आपने सीधे कॉमेडी, ऊपर से भारत पाकिस्तान, ऊपर से कश्मीर, तो रिस्क फैक्टर नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर फिल्म को टोटलिटी में देखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द कंटेंट इज, सब्जेक्ट इज, स्टार कास्ट इज, डायरेक्टर जो भी टीम है, कंटेंट जो होता है उसके ऊपर फंडिंग की जाती है, उसके ऊपर आपका बिजनेस तय होता है। नो मैटर, जैसे अब आपने कश्मीर फाइल का एग्जांपल दिया, तो वो फिल्म के अंदर कंटेंट इतना पावरफुल था कि लोग वो कंटेंट देखने गए हैं, ना कि तो जो फेसेस है फिल्म के अंदर उनको, हालांकि सारे बेहतरीन एक्टर है तो उन्होंने उसको बहुत जस्टिफाई किया है, लेकिन वो कंटेंट के लिए देखने के लिए गए हैं सारे फिल्म। तो हमारी फिल्म का जो कंटेंट है, हमें ऑलरेडी बहुत खुशी हो रही है। जैसे आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझे कहा कि बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक है, आपको बहुत सारे उसने लोगों ने पसंद किया, तो ये हमारे कंटेंट जो है उसकी विक्ट्री है। अब इस फिल्म से ये सारे जो फेसेस है, हमारी पूरी टीम जो है, हम लोग बड़े बन जाते हैं, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो सिर्फ जनता को जाता है, और जनता के पास वो पावर है कि वो किसी को भी किसी पेडेस्टल में बिठा सकते हैं। हमारी फिल्म को भी उतने ही बड़े पेडेस्टल पे वो बिठा सकते हैं जहाँ पे बड़े खान्स और कपूर की फिल्म होती है। क्या बात है, बहुत। सर काफ़ी देर से हमारे जो दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, आखिरी में जाते जाते अपनी फिल्म को लेकर और क्या चल रहा है आपकी जहन में, मंथन क्या चल रहा है, वो बताएं ज़रा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जितना आप लोगों को इन्जॉयमेंट
एक अच्छी फ्रेशनेस जो मिल सकती है वो आपको इस फिल्म से मिलने वाली है। रोमांचक बात यह है कि इसके अंदर कोई लव स्टोरी नहीं है। हर फिल्म में कोई लव स्टोरी होती है, वायलेंस होता है, फियर होता है, हॉरर होता है, बट ये आपको एकदम एक नया डायमेंशन इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। एक फ्रेशनेस, कॉमेडी जिसको गुदगुदी कहते हैं, कोई स्लैपस्टिक नहीं कि बिना बात पे हंस रहे हैं हम लोग, वो नहीं, मीनिंगफुल आपको कॉमेडी With मिलेगी विद अ मैसेज। और अभी तो बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं, डायलॉग प्रोमोज आने वाले हैं, तो अभी तो है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी, पिटारे में बहुत रिलीज कुछ है। तक तो बहुत तो हंसी के फव्वारे जनरली उड़ेंगे। जेन्युइनली जो है, अगर हम कहते हैं ना कि आज की तारीख में अगर हम लोगों को एक फ्रेशनेस चाहिए, एक नए किस्म का सिनेमा देखना है, अच्छा सिनेमा देखना है, तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा, एक बार मोदी जी की बेटी से जरूर मिलकर देखिए। बताइए मोदी जी की बेटी, आप क्या कहेंगी जाते जाते दर्शकों को? जी, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म वो फिल्म है जो आपके दिल से जुड़ी हुई है। ये फिल्म में मोदी जी की बेटी वो आवाज़ लेके पाकिस्तान गई है जो हर भारतीय की आवाज़ है। हम पाकिस्तान को जिस भाषा में, जिस तरीके से जवाब देना चाहते हैं कश्मीर के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे, ये वो भाषा इस लड़की ने कही है फिल्म के अंदर। तो ये हमारी फिल्म है, हमारी अपनी फिल्म है, और इसको ज़रूर देखिए। और जैसे जैसे आपको फिल्म के बारे में और पता चलेगा, नए डायलॉग प्रोमोज आएंगे, नए सॉन्ग्स आपके सामने रिवील होंगे, तो आपको इसकी गहराई का भी पता चल जाएगा। और अबव ऑल एक चीज़ जो 100% गारंटी है वो है हंसी के ढेर सारे फवारे उड़ेंगे, लाफ राइट होगा। आप 1 मिनट भी, 60 सेकंड भी कुर्सी पे ऐसे बोर होके बैठ नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी। पक्का वादा है? पक्का वादा है। पक्का। क्या बात है, पक्का क्या बात है। तो आप देख सकते हैं, मैंने भी देखा है ट्रेलर, और वाकई में ये जाती हैं पूरा सत्यानाश करके पाकिस्तान का आती हैं इंडिया, और लेकिन बड़ा हंसी आता है, मजाक आता है। दोस्तों प्यार दीजिए इस ट्रेलर को। और कब फिल्म रिलीज हुई? 14 अक्टूबर को देखना ना। आपके नजदीकी सिनेमा घरों में परिवार के साथ जाइए, पूरे पड़ोसियों के साथ जाइए, पूरे देश को लेके जाइए। और हमारा वादा है, आप पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं उठेंगे सीट से। अरे क्या बात करे, वाह। मोदी जी की बेटी 14 अक्टूबर देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। जाइए, मजा लीजिए। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद क्या चल रहा है आपके जहन में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।